इस शो की कुछ तस्वीरें आपको विचलित कर सकती हैं, लेकिन एक क्रूर हकीकत को बताने के लिए ऐसा करना जरूरी था ताकि समाज उससे सबक ले सके। इसके लिए पीड़ितों से भी इजाजत ले ली गई है और हम उनके आभारी हैं। हो सके तो बच्चों को इस दौरान टीवी सेट से दूर रखें। मात्र 2000 रुपए के लिए उसने एसिड डलवाया था मेरे ऊपर। जिन बंदों ने डाला सिर्फ 2000 रुपए उन्होंने लिए थे और 2000 रुपए के ऊपर मेरी पूरी लाइफ बेकार कर दी उन लोगों ने। मेरी जिंदगी में भविष्य का जिम्मेदार कौन है? बहुत दुख होता है जब भी वो वक्त मुझे एकदम से याद आता है ना। मैं याद भी नहीं करना चाहती उस चीज को, लेकिन फिर भी भूला नहीं जाता। सरकार के पास गए, उनको उम्र भर सजा के लिए, नहीं तो फांसी के लिए, नहीं तो एसिड के बदले एसिड डाला है। कोई चीज का सुना ही नहीं हुआ। आरोपी तो आराम से खुला घूम रहा है, खा रहा है, ऐश कर रहा है। बाहर जाके काम यूं नहीं कर सकती क्योंकि चेहरा इतना बेकार है। सबके सामने जाते हुए मुझे खुद शर्म आती है और फिर ये भी फील होता है कि कहीं ऐसा ना सामने वाला घबरा जाए। एकदम आम सा हो गया एसिड, पता नहीं एसिड नहीं हो गया, एकदम जिंदगी लड़कियों के लिए बर्बाद हो गई है। किसने करा? ये तो सरकार उनको सजा दे, फांसी दे, तो कोई इंसान ऐसा काम तो नहीं करे ना। मेडिकल कोर में भर्ती होने एक लड़की मुंबई पहुंचती है, लेकिन वहां उसके ख्वाबों पर तेजाब बरस जाता है। चेहरे पर नकाब था, लिहाजा पता नहीं यह हमला किसने किया, क्यों किया। शक के आधार पर किसी को पकड़ा तो गया है, लेकिन अब उसका मिलना भी किस काम का। एसिड अटैक हैवानियत का एक ऐसा हमला जिससे उबरना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। फिर भी ये बदस्तूर जारी है। सिर्फ नाम बदलते हैं, जगह बदलती है और बदल जाती है किसी मासूम की जिंदगी, फिर कभी न सुधरने के लिए। बार बार वो ये लिखती है, प्लीज अंकल वहाँ जाओ, पता करो। मैंने इतनी तैयारी की है, इतनी मेहनत की है, ये मुझे मतलब इसकी सजा क्यों? साल 2004 दिल्ली में एक होटल के बार में डांस करने वाली अनु मुखर्जी की जिंदगी में न तो तब दौलत की कमी थी और न ही शोहरत की। 22-23 साल की उम्र में लाखों की कमाई थी और उनकी खूबसूरती और हुनर के कदरदानों की भी कोई कमी नहीं थी। लेकिन किससे पता था कि ये कामयाबी ही सबसे अजीज दोस्त को सबसे बड़ा दुश्मन बना जाएगी। अनु की दोस्त मीना खान को दोस्त की शोहरत इतनी खली कि उसने तेजाब फेंकने की धमकी दे डाली। इस पर अनु ने पुलिस में शिकायत भी दर्ज कराई, लेकिन मीना नहीं मानी और तेजाब से दोस्त की जिंदगी जला डाली। एक तो सुंदर में बहुत थी, डांस भी बहुत अच्छा आता, तो वो लड़की सुंदर मिली थी, डांस नहीं आता तो उसको कोई नहीं पूछता था। अब जो उसको अच्छा आता है उसको पूछता था, सब मुझे भी पूछता था, मेरी बाबा होती थी। तो इस लड़की कह रहा तू इतना कमाती बहन, हम परेशानी है, आज ये है वो है। तो 2-3 बार मैंने, एक बार 50,000 का मदद करा, एक बार उसको 90,000 का मदद करा, एक बार उस लड़की को मैंने 1 लाख का मदद करा। मैंने चल कोई बात नहीं, कमानी मेरे पास इतना पैसा है, चलिए मेरी फ्रेंड है, मेरी बेस्ट फ्रेंड तो है, मैं मदद कर दूँ, क्या जाएगा। उसने बोला बहन जैसे मेरा काम अच्छा होगा, हाथ खुल जाएगा, मैं तुझे दे दूँगी। और मुझे सच में नहीं पता था, मेरे सच्ची में मेरे बेस्ट फ्रेंड, इतनी अच्छी बेस्ट फ्रेंड, मेरे दोस्त, मेरे साथ वो सहेली ने इतना कर देगी, एसिड डाल देगी, मुझे पता ही नहीं थी। मगर जब ऐसा हो गया संसार में, 19 दिसंबर शाम को मैं 12 नंबर गली से जो 10 कदम आगे ऑटो से जा रही थी, तो पहले से तेजाब लेके मीना खान और उसके भाई खड़े थे राजदूत होटल के लिए।
तो मैंने वो देख के बोला ए अनु रुक। मैंने ऐसे देख के पीछे मुड़ा तो उसके भाई ने ऐसे ही मेरे ऊपर पहला से जेग लेके, उसके भाई ने शॉल ओढ़ के और कोट ओढ़ के, कोट पहन रखा, शॉल ओढ़ रखा भारी। मैंने पूरा शॉल से कपड़ा ढक रखा, फिर मुंह खुला हुआ था। जैसे मैंने हाँ बोल मीना, ऐसे ही मेरे ऊपर एसिड डाल दिया शाम को दिन। वो दिन संसार में 19 दिसंबर को और आज का दिन मेरे दोनों आंखें चले गया, फेस जल गया, शरीर जल के पूरा कपड़ा खत्म हो गया। मैं इधर डॉक्टर उधर डॉक्टर। पिता वकील थे, लेकिन जिंदगी की शुरुआत में ही सर से माँ बाप का साया उठ गया। 9 साल के भाई की पढ़ाई लिखाई की भी जिम्मेदारी आ गई, लिहाजा शौक को ही कमाई का जरिया बनाने का फैसला किया। लेकिन इसके पहले की जिंदगी पटरी पर आती, सब कुछ अस्पताल और डॉक्टरों के बीच झूलने लगा। चेहरे की ये मौजूदा हालत 10 सर्जरी के बाद की है। डॉक्टर है ना, ये खुद ड्रेसिंग करेगा, खुद ऐसा करेगा जैसे अपने बच्चा को दर्द देते लगे उसी को दर्द होगा। फिर भी आंखों में रोशनी नहीं है। अनु की दोनों आंखें पूरी तरह बंद हो गई हैं, जिसे देखते हुए दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल के डॉक्टरों ने भी हाथ खड़े कर दिए।